अपने हालातों की वजहों से कभी भी अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए। अपने हालातों के वजहों से कभी भी अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालात को बदलना चाहिए मेरे भाई। अपने सपनों के हिसाब से अपने हालात को बदलना चाहिए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेस्पेक्टर सुनील में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th भौतिकी के चौथे अध्याय विद्युत धारा का जो सेकंड पार्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका दोस्तों हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और एक एक क्वेश्चन को देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह हमारा क्या है। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी है प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो युक्ति है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर और डी है मोटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है उष्मीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है चुंबकीय सिद्धांत, ऑप्शन सी है रासायनिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मीय सिद्धांत के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए में है 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, ऑप्शन बी में है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल और ऑप्शन सी में है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है फैराडे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है मेरे भाई। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब आओ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है, तो यह सुई ऑप्शन ए में है विक्षेपित होगा, ऑप्शन बी में है यह विक्षेपित नहीं होगा, ऑप्शन सी में है धारावाही तार विक्षेपित होगा और ऑप्शन डी में है धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्षेपित होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन में है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी में है न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी में है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी में है न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सूचक का विक्षेपण ऑप्शन ए में है पूरब की ओर होगा, ऑप्शन बी में है पश्चिम की ओर होगा, ऑप्शन सी में है उत्तर की ओर होगा और ऑप्शन डी में है दक्षिण की ओर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पश्चिम की ओर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में है निरंतर परिवर्तित होता है, ऑप्शन डी में है परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ऑप्शन ए में है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी में है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन सी में है आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऑप्शन ए में है कि बदल जाती है, ऑप्शन बी है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी है चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ऑप्शन डी में है दिक सूचक चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बदल जाती है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में है दिष्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, सी है दोनों धारा है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि डायनेमो से दिष्ट धारा
प्राप्त होती है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन ए में है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में है नाभिकीय ऊर्जा को, सी में है सौर ऊर्जा को, डी में है स्थितिज ऊर्जा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर का, किसी भी विषय का ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप अपने चैनल में प्लेलिस्ट पे चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आज तक नहीं पूछा गया है, तो ना समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, यह पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन ए में है कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन बी में है कि हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, ऑप्शन सी में है कि निर्वात रहता है और ऑप्शन डी में है कि वायु भरा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, ऑप्शन ए है कि परिमाण होता है, ऑप्शन बी में है परिमाण और दोनों होता है, ऑप्शन सी में है दिशा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? घर में जो विद्युत से दुर्घटना होता है वह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में है फ्यूज तार के कारण, ऑप्शन बी में है शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन सी में है उच्च धारा प्रवाह के कारण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि घर में जो विद्युत से दुर्घटना होता है वह शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन ए में देखिए कि 50 हर्ट्ज, बी में है 60 हर्ट्ज यानी कि 60 हर्ट्ज, और सी में है 70 हर्ट्ज और डी में है 80 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है फ्लेमिंग ने और डी है एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फैराडे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 21वां नंबर क्वेश्चन है, यह आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद केवल एक क्वेश्चन और है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। ऑप्शन ए में है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी में है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी में है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन डी में है किसी पर भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा के उष्मीय प्रभाव पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब अतिभारण का घटना होता है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो ऑप्शन ए में है कि बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी में है बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।